أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم शेख मोहतरम, हमारे दरमियान कोई तारुफ की मोहताज नहीं है, बल्कि उर्दूदा तबके के लिए सबके लिए जो है शेख मोहतरम मारूफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार शेख के दीनी खिदमात हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, मज़ीद नेक तौफीक से नवाजे। मैं बगैर किसी ताखिर के शेख मोहतरम को दावत देता हूँ, वो आए अपना मौजू इस्लामी उसूल तिजारत, इस पर खिताब शुरू करें। फलतफ़द्दल मशकूरन व माजूरा व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा फ़ज़ीलतुश शेख मोहम्मद मुनीर क़मर हाफ़िज़हुल्लाह। बारकल्लाहु फ़ीका व जज़ाकल्लाहु खैरन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि आऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ और हम्द व सना खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए है, जिसने हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, हमें वो दीन अता फरमाया जो कि तमाम अदियान से कामिल व मुकम्मल और हर किस्म की कमी कोताही ऐब से पाक है। अल्लाह ने हमें जो दीन दिया है वो इस कदर कामिल है कि उसमें कोई छोटी बड़ी चीज़ ऐसी नहीं कि जिसको छोड़ दिया गया हो। ज़िंदगी का हर शोबा, ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें पूरा निज़ाम दिया, पूरा निज़ाम हयात। और जिस दीन में हर छोटी बड़ी चीज़, हत्ता कि जिस दीन में बौलो बराज का तरीका भी बताया गया हो, क्या ये सोचा जा सकता है कि उसमें ज़िंदगी का एक अहम तरीन पहलू कि कमाएं कहाँ से, किस तरीक़ा से, किन किन मकामात से, किन अशिया से, और हलाल कमाने के लिए क्या क्या असूल क़वायद होने चाहिए। क्या ऐसा मुमकिन था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना बड़ा काम जो है वो हमें ना बताते? बौलो बराज का तरीका कुतुब हदीस में बड़ी तफसील के साथ मौजूद है, जो कि इंतहाई आम नज़र में मामूली सी बात है, लेकिन हकीकत ये है कि बड़ी दुनिया इन आदाब से भी बेखबर है। उन्हें ये भी मालूम नहीं कि बौलो बराज के आदाब ही क्या हैं। अब जिस दीन में ये सारी मामूली से मामूली चीज़ को भी बयान किया गया है, उस दीन में यकीनन बड़े से बड़े मामलात, हत्ता कि हुकूमतों को चलाने के लिए एक हाकिम कैसा होना चाहिए, लोगों के माबैन फ़ैसला करने के लिए एक काजी कैसा होना चाहिए, फ़ौजों की सरबराही के लिए कोई जर्नैल कैसे होना चाहिए। अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें जो दीन दिया है उसमें हर चीज़ मौजूद है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है रिज़्क़े हलाल का, कि हलाल कमाएं, हलाल खाएं, हलाल पे रहें, इस सिलसिला में अभी मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी है जो कि सूरह बकरा की आयत नंबर 172 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो, हमने जो तुम्हें रिज़्क़ अता किया है उसमें से तय्यिबात पाकीज़ा चीज़ें खाओ, वशकुरू लिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र अदा करो, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसी की इबादत करते हो। तो गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तय्यिबात खाने का हुक्म दिया अहले ईमान को,
और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं, जो कि सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। आप उसमें इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन्नास इन्नल्लाह तय्यब ला यक़बलु इल्ला तय्यबन। ऐ लोगो, अल्लाह तय्यब है, अल्लाह पाकीज़ा है, और वो स्वाय पाकीज़ा चीज़ के किसी चीज़ को कबूल नहीं करता। सही मुस्लिम के अल्फाज। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही फरमाया, इन्नल्लाह अमरल मोमिनीन बिमा अमर बिहिल मुरसलीन। अल्लाह ने अहले ईमान को वही हुक्म दिया है जो कि उसने रसूलों को हुक्म दिया। फ़क़ाला, और साथ ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की आयत पढ़ी जो कि सूरह मोमिनून की आयत नंबर 51 है, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यबात वअमलू सालिहन इन्नी बिमा तामलून अलीम। ए रसूलो, तय्यबात में से खाओ और अमल साले सर अंजाम दो, जो कुछ तुम करते हो मैं उसे जानता हूँ। तय्यबात खाने का हुक्म अहले ईमान को, तय्यबात खाने का हुक्म अंबिया और रसूल को। और सिर्फ यही नहीं है कि रसूलों को और अहले ईमान को ये हुक्म है, ये हुक्म तो आम लोगों के लिए, आम मुसलमानों के लिए भी और आम लोगों के लिए भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल बकरा की ही आयत 168 में इरशाद फरमाया है, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्द हलालन तय्यबा। ऐ लोगो, ज़मीन में से जो अल्लाह रोज़ी अता करता है हमें, फरमाया उसमें से हलाल तय्यब पाकीज़ा चीज़ें खाओ। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान के खुतवात, शैतान की प्लानिंग, शैतान की पैरवी हरगिज़ न करो। इन्नहु अदुव्वुम मुबीन, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ वाज़ेह दुश्मन है। और इसके बाद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया और रसूल के खाने के बारे में फरमा दिया कि अंबिया को भी और अहले ईमान को भी अल्लाह ने तय्यबात खाने का हुक्म दिया है, उसके बाद आपने सुम्मा ज़कर रजुल, आपने एक आदमी का जिक्र किया, युतील सफ़र, लंबा सफ़र करके आता है, अशअसा अकबर, उसके बाल परागंदा हैं, उसका लिबास गबार आलूद है, और वो लंबा सफ़र करके आया है, हज के लिए आया है, उम्रा के लिए आया है, हसूल इल्म के लिए कहीं गया है, तिजारत के लिए गया है, कुछ भी है, लेकिन तवील सफ़र उसने किया। हाथ यमुद्दो यदैहि इलस्समा, वो आसमान की तरफ अपने हाथ उठाता है, दोनों हाथ उठाए हैं, या रब या रब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारता है और कहता है कि या अल्लाह मुझे ये दे दे, या अल्लाह मुझे ये अता फरमा दे, या अल्लाह मुझे फ़लाँ चीज़ से बचा दे, दुआएं मांगता है। और साथ ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व मतअमुहु हराम, उसका खाना हराम से, व मशरबहु हराम, पीना हराम से, व मलबसहु हराम, और उसका लिबास हराम से, व गुज़िया बिल हराम, उसे ग़िज़ा भी हराम से दी गई। एक तो ये कि वो खुद कमा के जो ला रहा है वो हराम है, और उसकी जो ग़िज़ा उससे पहले की है वो भी उसे हराम दी गई। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद हैं, इसकी दुआ अल्लाह कहाँ कबूल करेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में हमें 4 चीज़ें भी बता दी, और वो कि दुआ की कबूलियत के असबाब या दुआ की कबूलियत के लिए क्या होना चाहिए। पहली चीज़, हाथ उठा के दुआ मांगे। आदमी अल्लाह के सामने इतना आजिज़ हो कि परागंदा बाल हो, परागंदा हाल हो, लिबास भी ऐसा हो, और सफ़र में हो, और साथ ही अगर वो अपने रब को रब्बाना रब्बी ख़ास इन अल्फाज से, क्योंकि वो हमारा परवरदिगार है, रब जो सिफ्त है ये ख़ास रोज़ी रोटी के लिए है कि वो हमें पालने वाला है, मारूफ है ना, पालनहार। इन अल्फाज के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारा जाए। ख़ास तौर पर जब रिज़्क़ तलाश करना हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन दुआएं कबूल करता है। गर्ज़ ये कि हमें अहले ईमान को, अहले इस्लाम को और आम इंसान को वही हुक्म दिया गया जो कि अंबिया और रसूल को दिया गया, और उन्हें हलाल तय्यब और पाकीज़ा खाने का हुक्म दिया गया।
अब अगर हम हलाल और पकीज़ा न खाएं, जैसे भी आता है आ जाए, रिश्वत से आए, सूद से आए, लूट सूट से आए, तो उसके अंजाम के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपके सामने रहनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिला में इरशाद फरमाया है, ला यरबु लहमुन नबता मिन सुहत, जो गोश्त हराम पर परवरिश पाता है, वो गोश्त हराम पर परवरिश पाने वाला गोश्त जो है वो उसका अंजाम क्या होगा, इल्ला कानत नारो औला बिही, जो गोश्त हराम पर परवरिश पाता है उसका ठिकाना जो है वो जहन्नम ही है। तो गोया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो हराम खाता है उसका ठिकाना जहन्नम है। ये नहीं है कि वो हराम खाता रहे, अपनी मर्जी करता रहे और उसका ठिकाना जो है वो जन्नत बन जाएगा, नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बिल्कुल वाज़ेह है, ला यरबू लहमुन नबता मिन सुहतिन, अगर कोई गोश्त पोस्ट इंसान का जो है वो तैयार हुआ हराम पर, इल्ला कानत नारा औला बिही, उसकी उस जिस्म की सही तरीन जगह क्या है, जहन्नम है, जहन्नम की आग। सुनन इमाम तिरमिज़ी में यह हदीस है और अल्लामा मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह ने इसे सही करार दिया है। जबकि मुस्नद इमाम अहमद में भी एक हदीस जय्यद सनद के साथ मौजूद है, ला यदखुलुल जन्नत लहमुन नबता मिन सुहतिन, जो हराम पर जिस्म पलता है, बढ़ता है, अन्नारो औला बिही, जहन्नम की आग ही उसके लिए औला है। माना ये हुआ कि हमें हलाल खाना चाहिए, हलाल कमाना चाहिए, हलाल से ख़रीद के पहनना चाहिए और हर काम, हर चीज़ जो है वो हमारी हलाल से होनी चाहिए। और हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद की रूह से डरते रहना चाहिए कि कहीं हम जहन्नम का ईंधन न बन जाए। हलाल कमाने के लिए और कमाई के मुख्तलिफ ज़राए हैं, कमाई के मुख्तलिफ ज़राए हैं। उन ज़राए को बाज़ लोगों ने, एक शेर है उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, फ़ारसी का मिला जुला, उसमें वो किसी ने कहा है, अतम खेतरी मधम व्यापार, अतम खेतरी मधम व्यापार, खेतरी खेती बाड़ी या ज़राअत बागबानी और व्यापार तिजारत बिजनेस, नखिंद चाकरी, चाकरी नौकरी चाकरी यानी मुलाजमत जो है ये नखिंद, ये बेकार सा पेशा है। भीख नदार, और भीख तो मांगना ही नहीं है। आखिरी बात तो बड़ी ज़बरदस्त हो गई कि भीख तो मांगना नहीं, क्योंकि भीख मांगना जायज़ नहीं है। अब रहा मसला ये कि उसने, कहने वाले ने अपने दिमाग के हिसाब से जो सबसे पहला नंबर दिया है अतम खेतरी, सबसे पहले खेती बाड़ी और बागबानी है, जायज़ है, उसके ज़रिए ही अनाज होता है, उसी के ज़रिए फल होते हैं, लोग बागबानी करते हैं, लोग ज़राअत करते हैं, तो हमें फल नसीब होता है, ये जायज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसको अतम करार देना, ये समझें कि ये बात सही नहीं लगती। क्यों? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खेतीबाड़ी नहीं की, और हमारे नज़दीक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को अल्लाह ने नमूना बनाया है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खेतीबाड़ी नहीं की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 काम किए हैं रोज़ी कमाने के सिलसिला में, जिनमें से पहला काम है जिसे उसने कहा नखिंद चाकरी के, नौकरी चाकरी या उजरत मजदूरी, ये बहुत बेकार सा पेशा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होश संभालते ही ये पेशा इख्तियार किया था। और बड़ी मारूफ बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराई, और यही नहीं कि आपने बकरियां चराई, आपने फरमाया मा मिन नबिय्यिन इल्ला रअल गनम, कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा सिवाय इसके उसने बकरियां चराई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में अपने सहाबा के साथ थे, तो देखा कि जहाँ डेरा लगाया है दाएं बाएं कुछ पीलू के दरख्त हैं जिन पे छोटे छोटे दाने लगते हैं, पक जाएं तो मीठे होते हैं, कच्चे रहें तो कड़वे
और ज़ाहिर है कि कच्चा फल कोई भी है वो खाने के लायक इतना नहीं होता, सिवाय बाद फलों के कि वो कच्चे भी खाए जाते हैं, पक्के भी खाए जाते हैं, टेस्ट चेंज होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को देखा कि ये इधर उधर भाग रहे हैं और वो जो बेरी के दरख्त हैं, पीलू के दरख्त हैं, ख़ास तौर पर ये पीलू अराक जो जिस पे वो दाने लगते हैं, तो आपने फरमाया अलैकुम बिल अस्वद, काले दाने तोड़ के खाओ क्योंकि ये मीठे हैं। अब सहाबा किराम कहते हैं या रसूलल्लाह आपको क्या मालूम है कि ये मीठे हैं? तो आपने फरमाया हाँ, मैं बकरियां चराया करता था और मैं इन जगहों पे घूमा फिरा करता था, तो मुझे मालूम है कि इस दरख्त का जो बारीक सा फल है वो काला हो जाए तो मीठा होता है। अब बाद नौजवान जो सहाबा थे उन्हें और ताजुब हुआ कि या रसूलल्लाह आप बकरियां भी चराया करते थे? तो आपने फरमाया हाँ, मैं कुन्तु अरआ गनम अहल मक्का अला करारीत, मैं कुछ दानों के एवज़ में उजरत के तौर पर दाने लेते थे। उस वक्त पैसा वगैरह इतना था नहीं, चेक काटने की तो बात ही अब आई ना, तो मैं कुछ दानों के एवज़ में अहले मक्का की बकरियां चराया करता था। तो गोया के जो कहा नखिंद चाकरी वो बात बिल्कुल गलत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की थोड़ी सी उजरत मजदूरी की है और मजदूरी करना जायज़, मजदूरी करना गोया के मसनून पेशा है। अब वो कहाँ कहाँ होगी ये बात फिर तूल पकड़ जाएगी कि नौकरी कहाँ कहाँ करनी है, कहाँ कहाँ जायज़ है, किन मकाम पर जहाँ सिर्फ सूदी कारोबार होता है नौकरी करेंगे पैसा आएगा वो भी हलाल नहीं होगा, जहाँ सिर्फ आप रिश्वत चला के रोटी कमा के लाते हैं, रिश्वत बज़ात खुद जो है वो हराम है, उससे लाई रोटी रोज़ी हराम है, काम मुमकिन है कि वो सही हो। इस तरह आपने ये देखना है कि आप नौकरी कर रहे हैं तो कौन सी कर रहे हैं। अब रहा मसला ज़राअत बागबानी का, तो ज़राअत बागबानी में भी आपने देखना है कि कोई चीज़ें ऐसी हैं कि आप उनको बोते हैं और नीयत साफ़ है, फल होगा लोग खाएंगे हमें पैसा मिलेगा, फसल आएगी लोग खाएंगे हमें पैसा मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा भी है कि फलों में एक फल अंगूर है, अगर आप ये अंगूर लगाते हैं, बेलें उगाते हैं, संभालते हैं, पकता है और जिस वक्त उसके काटने का वक्त आता है तो आप वो बेच नहीं रहे, क्यों? अभी इसमें और शीरा बन जाए और नीयत में फसाद है। मालूम है कि यहाँ एक यहूदी है जो पक्के अंगूर लेता है, पैसा ज़्यादा देता है, वो शराब निकालता है। कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई भी है, अगर ये नीयत ख़राब होगी तो वो उसकी बागबानी जो है वो नाजायज़ हो जाएगी। अंगूर हलाल है लेकिन इस नीयत से अगर रोक के रखता है तो एक हदीस भी इस मौजू पर है जिसके बारे में उलमा ने मुख्तलिफ बातें कही हैं। बाज़ ने कहा कि ये सही नहीं है, बाज़ ने इसे हसन करार दिया और बाज़ अहले इल्म ने इसको जय्यद कहा, मुख्तलिफ बातें। लेकिन अगर उस हदीस को न भी लें तो आप सिर्फ नीयत का एतबार करके देख सकते हैं कि इसकी ये तजारत जायज़ होगी, कि ये उन लोगों को, उस कारखाने वालों को ये अंगूर बेच रहा है जो शराब बनाता है, ना ये तजारत जायज़ और ना इसकी ज़राअत व बागबानी जायज़। ये बेक वक्त दो तरह के गुनाह कर रहा है, लिहाजा वो न हो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही अहम अक़दाम फरमाया। जिस वक़्त आपने मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई तो हिजरत के मौका पर आपने मदीना पहुंचकर जो एक अहम तरीन काम किए, उनमें से पहला काम है मस्जिद नबवी की तामीर। मस्जिद नबवी जो कि बेक वक्त फ़ौजियों के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और बेक वक्त दुनिया का एक बेहतरीन कॉलेज, दुनिया कैसे गुजारनी है, लाह अमल कैसे गुजारना है, और बेहतरीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी मस्जिद नबवी बेक वक्त दीन और दुनिया की तालीम का एक बेहतरीन इदारा था, अस्करी इदारा था, सियासी इदारा था, जिसमें मुल्क की, अपने इलाके की और अपनी कौम की हिफाजत के लिए जो भी मुमकिन ज़रूरी है वो सारे अमूर जो हैं वो तय किए जाते थे।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा पहुंचकर पहला काम ये किया कि मस्जिद नबवी तामीर फरमाई, और दूसरा काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जाके किया वो ये था कि लोगों के माबैन मुआखात का रिश्ता कायम किया। कुछ जो लोग मक्का मुकरमा से हिजरत करके आए हैं, ज़ाहिर है कि वो अपने घर बार, अपनी दौलतें, अपनी ज़मीनें, हर चीज़ छोड़ के आए। हत्ता के बाज़ लोग वो थे जो अपनी बीवियाँ छोड़ के आए, बाज़ लोग वो थे जो अपने बच्चे छोड़ के आए, बाज़ ख़वातीन वो हैं जो अपने शौहर छोड़ के आईं। इस किस्म के लोगों को जो इंतहाई कसम पुरसी के आलम में थे, जिनका न घर है, जिनका कोई रिश्तेदार नहीं है, अपना ईमान की पूंजी वो हाथ में लेके मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआखात का रिश्ता कायम किया, ब्रदरहुड जिसे कह सकते हैं। मुसलमान तो सारे भाई भाई हैं, लेकिन वहाँ मुआखात स्पेशल इन मानों में थी कि एक मक्की और एक मदनी, इन दोनों को भाई बना दिया। मदनी चूँकि मकामी लोग हैं, मालदार हैं, उनके पास ज़मीनें हैं, उनके पास खेत हैं, उनके पास बागात हैं, और जो बाहर से आए हैं उनके पास, बेचारों के पास कुछ भी नहीं है। सहाबा किराम ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से उस वक़्त जानसारी का सबूत दिया। मदीना वालों ने यहाँ तक कर दिया, कहा कि ये मेरा माल है, आधा तुम ले लो, आधा मुझे दे दो। ये मेरी बीवियाँ हैं, इनमें से एक बीवी को मैं तलाक देता हूँ, उसके साथ तुम निकाह कर लो। इस हद तक इसार मदीना वालों ने किया, अंसार ने किया, और इस मुआखात के नतीजा में समझें कि बेरोज़गारी, बेघर होना और लाचार होना, कसम पुरसी वाला आलम, वो सारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन तरीके से बेयक वक़्त वो ख़त्म करवा लिया। और तीसरा एक अहम काम आपने ये सरंजाम दिया कि यहूद व नसारा के साथ, ख़ास तौर पर यहूद के साथ मुआहदे किए, जो एक बहुत बड़ा सियासी कदम था। दुनिया में शायद पहली मरतबा ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतारफ़ करवाई। इससे पहले ये चीज़ नहीं थी, इसको पहली मरतबा इंट्रोड्यूस कराने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और साथ ही एक काम आपने किया कि इस्लामी मार्केट, सूक, इस्लामी बाज़ार कायम फरमाया। इस्लामी बाज़ार कायम कर दिया, और ये नहीं कि बस कायम कर दिया और छोड़ दिया कि जाओ जो चाहे करते रहो, जो चाहे होता रहे, ऐसा नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा उसकी निगरानी की, खुद निगरानी की। आप बाकी तफसीलात से क़ता नज़र कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मार्केट के लिए जो दस्तूर तैयार किया, उसकी तफसीलात ज़ाहिर है कि लंबा चौड़ा मामला है। उसकी निगरानी के सिलसिला में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद तशरीफ़ ले जाया करते, मार्केट में जाते और देखते कि ताजर लोग क्या कर रहे हैं, कैसे खरीद फरोख्त कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम में हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार गए, वहाँ देखा कि एक आदमी ने दानों का ढेर लगाया हुआ है, काफ़ी बड़ा ढेर लगा हुआ था। आपने अपनी मुट्ठी को बंद किया और दानों के उस ढेर में जितनी अंदर घुसा सकते थे, अपनी बाजू को, हाथ को उस दानों के ढेर में घुसा दिया। अंदर से जाके थोड़े से दाने पकड़ लिए और हाथ की उंगलियों को, हाथ को वो गीले लगे, गीले महसूस हुए। बाहर निकाल के आपने उस गंदम वाले से, उस जो भी गल्ला था, उस गल्ले वाले से पूछा, मा हादा या साहिब ताम, इस गल्ले के मालिक ये क्या है? तो वो गले का मालिक क्या कहता है, असाबत हुस्समा या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल, थोड़ी सी बूंदाबांदी हो गई थी, थोड़ी सी बारिश गिर गई थी, तो उससे कुछ दाने गीले हो गए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अफला जअलतहु फौक़ अत-तआम कै यराहु अन्नास, तुमने ऐसा क्यों ना किया कि ये गीले दाने ऊपर डालो ताकि लोगों को पता चले कि दाने गीले हैं, और वो इसके हिसाब से तुम्हें इसकी कीमत दें और जाके उसको फिर सुखाते फिरें। तुमने ये उलट क्यों किया कि ऊपर खुश्क और नीचे गीले? ये बात अब ज़ाहिर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ार में ये तय कर दिया कि जालसाजी, धोखादही नहीं होगी,
जो लेन देन होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा। साफ सुथरा माल बेचो जो है, लेकिन वो सामने होना चाहिए। अफला जालता हूँ फ़ौक़ हादा, ये आपके अल्फाज जो हैं, अफला जालता हूँ फ़ौक़ ताम, इस गले के ऊपर गीले क्यों नहीं डाल दिए ताकि लोग देख लेते। कै यराहुन्नास, लोग देखें और तुम्हारे इस दाने की कीमत सही लगा सकें। इससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुतनब्बे किया, और साथ ही आपने वो अल्फाज इरशाद फरमाए जो आप सुनते रहते हैं, बड़े ज़ोर शोर से लोग वो अल्फाज बयान करते हैं और हर किसी को वो ज़बान ज़द आम अल्फाज हैं, हर किसी को याद होंगे। किसी को अरबी में याद हैं, किसी को अरबी में याद नहीं है, तो उसको वो उर्दू में यकीनन उसका माना आता है, याद है। सही मुस्लिम के हदीस के उस टुकड़े का जो 3 ही लफ्ज़ है, मन गश्चार, मन गश्शा फलैसा मिन्नी, मन गश्शा फलैसा मिन्नी, जिसने धोखादही की, गिश धोखादही, नीचे गीले ऊपर खुश्क, फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्नी, जिसने धोखादही की वो मुझसे नहीं है। ये इतनी सख्त वईद है कि वो मुझसे नहीं है। अब मुझसे नहीं है का क्या माना लेंगे? मेरी उम्मत में से नहीं है, मेरे तरीके पर नहीं है, मेरी सुन्नत पर नहीं है, कोई भी माना लेंगे, वो सख्त वईद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वईद फरमाई कि धोखादही करके हम बाकी सारा वाक़या जो है उसे याद रखें ना रखें, ये अल्फाज हमें याद हैं। मन गश्शा फलैसा मिन्नी, जिसने धोखा दिया वो मुझसे नहीं, जिसने धोखा दिया वो हमसे नहीं। बाद में ये भी है मन गश्शा ना फलैसा मिन्ना, जिसने हमसे धोखा किया वो हम में से नहीं है। तो ये अल्फाज आम तौर पर याद हैं, दोहराए जाते हैं, लोगों को मालूम है। आपने कब इरशाद फरमाए उसकी बहुत कम लोग अपने दिलो दिमाग में अहमियत रखते हैं, या उनके ज़हन में भी होता है कि नहीं कि वो क्या है, वजह क्या है कि आपने ऐसा क्यों कहा, कब कहा। बाज़ार के उसूलों में से या तिजारत के उसूलों में से कह लें, उसूल तिजारत में से पहला उसूल ये है कि लेन देन में, बै शरा में, ख़रीद व फ़रोख्त में धोखा नहीं होगा। जो बात होगी, जो काम होगा, वो साफ़ सुथरा और सीधा होगा। अगर किसी ने धोखा दिया तो वो समझें कि वो हम में से नहीं। और अगर आदमी सच्चाई पर रहे, अमानतदारी के साथ वो तिजारत करे, तो अल्लाह ने ताजिर को बड़ी इज्जत दी, बड़ा मकाम दिया। एक हदीस जो कि सुनन तिरमिज़ी में है और बाज़ दीगर कुतुब में भी है, सुनन इब्न माजा में है, अल्लामा मोहम्मद नासिरुद्दीन अल्बानी रहमहुल्लाह ने उसे सही करार दिया है, और बाज़ अहले इल्म ने उस पर कलाम भी किया है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन अल्फाज आप देखें हदीस के, अत्ताजिरुल अमीन अस्सदूक या अत्ताजिरुल सदूकुल अमीन, वो ताजर जो अमानतदार है और हक गो सच्चा है, गलत बयानी नहीं करता। माअन नबिय्यीन, क़यामत के दिन वो नबियों के साथ होगा, वो सिद्दीकीन और सिद्दीकीन के साथ होगा, वह शुहदा और शुहदा के साथ होगा। बाद में बस सालिहीन का लफ्ज़ दिया कि सालिहीन के साथ। ताजर अमानतदारी के साथ काम करता है, धोखाधड़ी नहीं करता। जो कहता है, जो दिखाता है वही बेचता है। अब ये नहीं कि दिखाता खुश्क है और बेचता गीले है। धोखाधड़ी ना करे तो फिर वो ताजर है और सच पर रहे, सिद्क कलाम रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अंबिया और सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। ये पहला असूल तिजारत समझ लें कि धोखा नहीं होना चाहिए। तिजारत में आदमी साफ सुथरा रहे और किसी के साथ बेईमानी, धोखा ना करे। दूसरा असूल तिजारत ये है कि माल में किसी किस्म की मिलावट ना हो। ये जो गीले और खुश्क वाला है ये भी तो मिलावट ही है, लेकिन हमारे यहाँ तो हद कर दी गई मिलावट की। मिलावट ही मिलावट, हर चीज़ में मिलावट, फलों में मिलावट, गंदम में, जौ में, ज्वार में, खजूर में, अंगूर में, हर चीज़ में मिलावट। और मिलावट ही नहीं
और फिर मिलावट इन चीज़ों में ही नहीं, हद ये है कि लोग दवा ख़रीदते हैं कि बीमारी से अल्लाह ताला शिफा अता कर दे इस दवा के ज़रिए। दवाएं बनाई गई, मेडिसिन किसके लिए है? मेडिसिन कोई ग़िज़ा तो है नहीं, मेडिसिन कोई शौकिया इस्तेमाल करने वाली चीज़ तो है नहीं। आम तौर पर जो एलोपैथी मेडिसिन हैं, दवाइयाँ हैं, जो तो अंग्रेज़ी दवाई भी कहते हैं, इनका तो साइड इफ़ेक्ट भी होता है। ये शौक़ से क्यों खाएगा कोई? मजबूरन खाई जाती हैं, और मजबूरन खाई जाने वाली इस दवाई को भी खालिस नहीं रहने दिया गया, इसमें भी मिलावट कर दी गई। और इतनी मिलावट के ऐसे कई वाक़यात रोज़नामा अखबारात में, और आज तो अखबारात पढ़ने की और देखने की नौबत ही नहीं आती। आजकल हर चीज़ जो है आपके सामने, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में मौजूद है। वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, फ़लाँ फैक्ट्री को बंद किया गया, फ़लाँ आदमी को पकड़ा गया। और वो सारे लोग जो हैं वो कहते क्या हैं? कहते हैं कि हमने तो नहीं किया, लेकिन क्या हो गया। वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो यूँ कहेंगे कि हमें पता नहीं चला, जबकि जानबूझकर ये सारे काम किए जाते हैं। मिलावट वाले जानबूझकर दवाइयों में मिलावट कुछ ऐसे तरीके से कर दी गई कि लोग शफायाब होने की बजाय मौत के मुंह में जा रहे हैं, और कितने ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। और फिर मिलावट की हद ये है कि खाने पीने की चीज़ें रोज़ाना हमें खाते हैं, पीते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है। ख़ास तौर पर जो मसाले खाने वाले लोग हैं, उन्हें नमक मिर्च की, हल्दी की, इन चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है। अब एक आदमी बाज़ार में काली मिर्ची लेने के लिए जाता है, तो आपको काली मिर्ची मिलेगी, लेकिन वो खालिस नहीं होगी। उसमें एक काले ही रंग का और दाना है जो मिर्ची नहीं है, उसको भी शामिल कर देते हैं। वज़नी भी होता है, रंग भी मिलता जुलता है, बिक गया। चलो जी, वो 10 रियाल किलो था, वो भी शामिल कर दिया, और ये 50 रियाल, 60 रियाल, 70 रियाल किलो है, वो भी शामिल कर दी, सबको मिला के बेच दिया। और रेट काली मिर्ची का दरमियान में 10 रियाल वाला भी या 10 रुपये वाला भी उसने शामिल कर लिया, जो कि इंतहाई गलत हरकत है। और आप शायद ये महसूस करेंगे कि अगर वो पाउडर है जो कि काली मिर्ची का पाउडर है, तो मिर्ची से पाउडर बनाने में वक्त लगता है, मेहनत लगती है, मशीन काम करेगी, बिजली लगेगी, करंट काम करेगी, बिल आएगा, आपको पाउडर सस्ता मिलेगा, और सालम मिर्ची जो है वो महंगी मिलेगी। इसकी क्या वजह है? हल्दी जो कुरकुम है, ये आप ख़रीदने जाइए, आपको गुठली महंगी मिलेगी और उसका पाउडर सस्ता मिलेगा। असूल तिजारत समझने हो तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे सामने हैं, क्योंकि हल्दी के पाउडर में जो कुछ मिलाया जा सकता था हमने मिला लिया, और उसकी जो गुठली है उसमें तो कुछ मिला नहीं सकते ना, इसलिए उसको महंगा रखा हुआ है, जिसे पीस के मेहनत करके करंट का बिल और ये वो के बावजूद अब दे रहे हैं, वो सस्ती कर दी, क्योंकि उसमें क्या बलाएं उन्होंने मिला रखी हैं वो जाने, उनका काम है। दूध है, उसमें मिलावट, दूध में भी मिलावट है, और दूध में मिलावट के नतीजा में आजकल तो बड़े इंतज़ामात हो गए, दूध में मिलावट ऐसे करेंगे कि पता ही नहीं चलता कि इसमें मिलावट है नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आ गई ऐसी, कोई एक मीटर होता है उसमें डालें। अब हर आदमी कहाँ मीटर डालता फिरता है इस मामले में, ठीक है आ गया है दूध, मिल गया, पिया और जान छूटी। लेकिन दूध में मिलावट, और ये भी अहद कदीम से चली आ रही। कुतुब हदीस में या कुतुब सीरत में कहें, कुतुब तारीख़ में बाज़ वाक़यात ऐसे मिलते हैं कि मिलावट जो है वो की गई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का एक वाक़या तो बड़ा मारूफ़ है, लेकिन उसकी सनद के बारे में कलाम किया गया। अलबत्ता एक वाक़या सही सनद से उनसे साबित है कि एक आदमी ने दूध में पानी मिलाया, लाया, बेचने लगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आए, देखा कि इस दूध में पानी मिला हुआ है। अहले नज़र मालूम कर लेते हैं कि क्या है, देखा पानी मिला हुआ है, सारा दूध उठा के उसके सर पे उंडेल दिया, कहा कि तेरा आज सिर्फ यही इलाज है। हमें
जो ये असूल तिजारत है कि माल में मिलावट ना हो, चीज़ें खालिस दो, उस पे हमें ज़रूर गौर करना चाहिए। हम लोगों को हर चीज़ इसी तरह आप किसी जगह जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, फ्रूट खरीदने लगते हैं, आपको फ्रूट दिखाया कोई जाएगा, घर में जाके देखें उसमें से थोड़ा सा वो निकलेगा, बेकार किस्म का काफ़ी निकल आएगा, दाने टूटे हुए फिसे हुए, और दिखाया था फर्स्ट क्लास। क्या करें, ज़िंदगी के शोबे में मुख्तलिफ़ चीज़ों में, कपड़े में जाओ, ग्रॉसरी में जाओ, जहाँ भी जाओ आपके लिए कोई ना कोई मसला बना हुआ है कि ताजर हर रंग में। सेब आजकल आपको मालूम है सेब को पेंट किया जा रहा है, सेब को रंग किया जा रहा है, सब्जियों को रंग किया जा रहा है। वो सब्ज़ी जो पुरानी होने की वजह से ख़राब सी हो जाती है, रंग उसका ख़राब हो जाता है, उसको बाकायदा पेंट मारा जा रहा है। सेब पर पेंट, सब्जियों पर पेंट, यानी फलों को चमक दमक वाला बना के, सब्ज़ी को चमक दमक वाला बना के बेच रहे हैं। और क्या करें, इंजेक्शन तक सब्जियों में लगाया जा रहा है। केले में इंजेक्शन, तरबूज में इंजेक्शन, खरबूजे में इंजेक्शन, असल वो नहीं था जो उसको बना के पेश किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। और तीसरा उसूल तिजारत में से तीसरा उसूल ये है कि आदमी नाप तोल में कमी बेशी ना करे। नाप तोल में कमी बेशी बहुत बड़ा जुर्म है। अभी हमारे दर्स के स्टार्ट में जो तिलावत की गई है वो हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में थी, और वो आयात जो हैं, उन आयात में मुसलसल यही ज़िक्र हुआ कि लोगों को कम न दो, लोगों को कम तोल के ना दो, लोगों को कम नाप के ना दो, और ऐसा ना करो कि लो तो ज़्यादा और दो तो कम। कुरान करीम में 30वें सिपारे में एक सूरत का नाम है सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन। मुतफ़्फ़िफ़ीन नाप तोल में कमी बेशी करने वाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस सूरत में इरशाद फरमाया है, आगाज़ में है बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, वैल है, हलाकत है, बर्बादी है नाप तोल में कमी बेशी करने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नासि यस्तौफ़ून, जब लोगों से लेते हैं, यस्तौफ़ून तो पूरा लेते हैं, यानी अगर किसी से कोई चीज़ लेनी है नाप कर तोल कर तो उसको पूरा लेंगे। व इज़ा कालूहुम, और जब नाप के लोगों को देते हैं, अव वज़नूहुम, या वज़न करके लोगों को देते हैं, युखसिरून, तो फिर उन लोगों को खसारे में डालते हैं, उनको कम देते हैं। अला युज़न्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या उन्हें ये पता नहीं कि उन्हें उठाया जाना है? अला युज़न्नु उलाइका, क्या उन्हें ये गुमान नहीं है, अन्नहुम मबऊसून, कि वो उठाए जाएंगे, यहाँ दुनिया में ही नहीं हमेशा रहना, यहाँ से मरेंगे कब्र, और कब्र से उठाए जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जवाबदेही होगी। क्या उन्हें इस बात का पता नहीं चलता? बिल्कुल सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की पहली 4 आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाप तोल में कमी बेशी करने वालों को सख्त वईद सुनाई कि तुम्हें ये नहीं मालूम कि हमें पलट के हमारे पास आना है। और मदाइन सालेह बड़ा मारूफ इलाका है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का इलाका, और वो इलाका जो कि असल तो अजाब वाली जगह है, वहाँ से तो गुज़र जाना चाहिए तेज़ी से, लेकिन अगर कोई तेज़ी से गुज़रते गुज़रते उसका अंदाज़ा करे कि कितनी ताकतवर कौम थी। उन्होंने पहाड़ों के अंदर अपने घर बनाए हुए थे, फ़ोटो वगैरह आते रहते हैं, आप देख सकते हैं उनको। और उससे और आगे चले जाएं, मदीना मुनव्वरा से आप तबूक की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में मदाइन साले आएगा, और फिर आगे जाके मदाइन शुआइब है। ये समझें कि सऊदी अरब के आखिर में आप चले गए, तबूक से भी आगे निकल गए, जहाँ जाके मिस्र का बॉर्डर आता है, मिस्र का बॉर्डर जहाँ शुरू होता है वहाँ जाके मदाइन शुआइब है। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम का वो इलाका जिसको अस्हाबुल ऐका कहा गया, कुरान की उन आयत में आगाज़ हुआ था यहीं से
कि असहाबुल ऐका हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम है, उस कौम ने भी नाप तोल में कमी की, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें भी पकड़ लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें सूरतुल आराफ की आयत नंबर 85 में इरशाद फरमाया, वला तबखसुन्नासा अशियाअहुम, लोगों को उनकी चीज़ें कम ना दो, पैसे पूरे लेते हो, चीज़ें कम देते हो। वला तुफसिदू फिल अर्द बादा इस्लाहिहा, और ज़मीन में इस्लाह हो जाने के बाद अब फसाद पैदा ना करो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी गुनाह के नतीजा में तबाह कर दिया, नाप तोल में कमी बेशी के नतीजा में। उनका आज आप जाके देखिए वो जगह, वो पहाड़ ही है, वो भी जैसे कि मदाइन साले पहाड़ों में है, वो भी पहाड़ों की शक्ल है। मदाइन साले के पहाड़ जो हैं वो बड़े संगलाख पत्थर, लोहे जैसा पत्थर है, इस तरह के पहाड़ हैं, जबकि जो मदाइन शुएब के पहाड़ हैं वो मटियाले कलर के, और है सिलसिला बिल्कुल इसी तरह का कि पहाड़ों के अंदर बड़े बड़े टीलों के अंदर उनके मकानात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब उनका ये करतूत देखा कि वो बाज नहीं आ रहे, बार बार अल्लाह ने रोका, मना किया, बार बार कहा कि लोगों को उनकी चीज़ें कम न दो, वला तबखसुन्नास अशियाअहुम, बाज नहीं आए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कौन सा अज़ाब दिया? सैहा, सैहा चिंगाड़, ऐसी चिंगाड़ आई कि जिसके नतीजा में वो सब के सब ख़त्म हो गए। फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन, चिंगाड़ के नतीजा में घुटनों के बल गिरे और घुटनों के बल ही उनकी जान निकल गई। कअल्लम यगनौ फ़ीहा, और उनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे सफाया किया कि जैसे कभी यहाँ थे ही नहीं। ये सूरह हूद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात बयान फरमाई, आयत 94 और 95 में, फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन, कि वो अपने घरों में इस तरह घुटनों के बल हो गए कि वहीं उनका ख़ात्मा हो गया। कअल्लम यगनौ फ़ीहा, कि गोया कभी इस शहर में, इस घर में कभी वो रहे ही नहीं थे। नाप तोल में कमी बेशी के नतीजा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौमों को तबाह कर दिया। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में, जो कि बड़ी मारूफ हदीस है, वो भी उसमें आपने 5 चीज़ें बयान फरमाई। सुनन इब्न माजा, सुनन कुबरा बैहक़ी, मोजम तबरानी कबीर, मुस्तदरक इमाम हाकिम और मुस्नद बाज़ार वगैरह में यह हदीस मौजूद है, जिसे बड़े किबार मुहद्दिसीन ने सही करार दिया है। उस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 गुनाह गिनवाए और उन 5 गुनाहों के अजाब भी साथ साथ बताए कि ये गुनाह करेंगे तो क्या होगा। और उसमें सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फहाशी, उरियानी, बदकारी, ज़नाकारी, इसका तज़किरा फरमाया, और फिर साथ ही आपने उसका अंजाम भी बता दिया। आपने शाह फरमाया, मा ज़हरतिल फ़ाहिशतु फ़ी कौम, अगर किसी कौम में फहाशी फैल जाए, हत्ता आलनु बिहा, यहाँ तक कि वो एलानिया फहाशी करने लगें। आज वो दौर आया हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सऊदी अरब को महफूज रखा हुआ है, बल्कि खलीज भी काफ़ी हद तक महफूज है। आपको यूरोप के इलाकों में और दूसरे मुल्कों में देखेंगे फहाशी खुले आम हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब फहाशी फैल जाए, एलानिया फहाशी का इर्तिकाब शुरू हो जाए, इल्लब्तलू बित्तवाईन वल औजा, उनको अल्लाह ऐसी तकलीफ़ों, ऐसी बीमारियों, ऐसी मुसीबतों, मुश्किलात में मुब्तला कर देगा, वो बीमारियाँ उन्हें चिमट जाएंगी। अल्लती लम तकुन फ़ी अस्लाफ़िहिम अल्लज़ीना मज़ौ, वो बीमारियाँ जो कि उनके अस्लाफ में कभी रही नहीं, वो बीमारियाँ उनको आके पकड़ लेंगी, दबोच लेंगी। और ये चीज़ जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि उन्हें वो बीमारियाँ आके पकड़ लेंगी जो अस्लाफ में कभी, आपने कभी एड्स थोड़ा अरसा पहले से सुना था? एड्स बीमारी जो है फहाशी के नतीजा में
और जिनसी बेराह रवी के नतीजा में, जिनसी अनारकी के नतीजा में वो एड्स नामी बीमारी आई है कि जिसने पता नहीं कितने लाखों को अपनी लपेट में ले लिया और जिसका कोई इलाज तक भी नहीं है। जो उस बीमारी में मुब्तला हो गया वो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तो कुछ बैद नहीं, लेकिन इतने गुनाहगार को जो गुनाहों के और फाशी के नतीजा में इस बीमारी में मुब्तला होगा, तौबा करके अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर अगर दुआ मांगे तो ये तो हर वक्त मुमकिन है। लेकिन कहे कि डॉक्टर मुझे उसमें से कुछ फ़ायदा दे देगा, ये बातें जो हैं उनमें नज़र नहीं आती। दूसरी बात जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई वो है वलम यनकुसुल मिकियाल वल मीज़ान इल्ला उखिज़ु बिस्सिनीन। अगर वो नाप और तोलने वाली चीज़ों में और नापने वाली चीज़ों में, मिकियाल कैल जो है वो है नापने वाली चीज़, और मीज़ान तो मारूफ है, मीज़ान तराजू। अगर लोग तराजू में, नाप में और तोल में, तराजू में और नापने वाली चीज़ों में कमी बेशी करेंगे, इल्ला उखिज़ु बिस्सनीन, अल्लाह उनको कहत साली में मुब्तला कर देगा, कहत साली में मुब्तला कर देगा। व शिद्दतिल मऊना व जोर सुल्तान अलैहिम, उनके यहाँ कहत साली, अशिया खुर्दनोश की कमी, और साथ ही साथ ये हो जाएगा कि उन पर सुल्तान जुल्म करना शुरू कर देगा, हाकिम जो है उनका जालिम मुकर्रर हो जाएगा। और तीसरी चीज़ आपने फरमाई कि अगर कोई ज़कात रोकता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बारिशें रोक लेता है। और आप इरशाद फरमाते हैं लौलल बहाइम, अगर कभी ये जानवर ना हो तो उन्हें कभी बारिश नसीब ना हो, अल्लाह जानवरों के लिए बारिश बरसाता है, साथ ही उनका भी काम चल जाता है। और चौथी बात ये कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किए गए अहद मुआहदों की अहद शिकनी करता है, अल्लाह उस पर दुश्मन को मुसल्लत कर देता है जो कि उनके माल अमवाल भी गसब करके ले जाते हैं। और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए निज़ाम के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके साथ भी कुछ ऐसा बर्ताव करता है कि वो लोग अपने आप में, अपनी खाना जंगी में वो लोग मुब्तला हो जाते हैं। गर्ज ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नाप तोल में कमी बेशी करने वालों के बारे में बड़े सख्त अल्फाज इरशाद फरमाए, और कुरान करीम में खैर बरकत, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिल्कुल वाज़े कर दिया। और एक असूल, और वक्त हमारा थोड़ा बाकी बच रहा है, एक असूल ये कि ताजिर दोनों सिद्क़ और सच्चाई से काम लें, और अगर कोई कमी बेशी और ऐब है किसी चीज़ में तो वो बयान कर दें, कमी बेशी और ऐब है तो वो बयान कर दें। एक आदमी बाय और मुश्तरी, ख़रीदने वाला और बेचने वाला, ये दोनों एक चीज़ खरीद फरोख्त कर रहे हैं, एक ख़रीद रहा है एक बेच रहा है। बेचने वाले को मालूम है कि मेरी चीज़ में ऐब है, मेरी चीज़ में कोई नक्स है, वो बयान नहीं कर रहा, ताकि मेरे नक्स बयान करने से क्या होगा, मेरी चीज़ की कीमत कम हो जाएगी। और जो आदमी उसका मुआवजा देगा, किस शक्ल में मुआवजा देगा, कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो चेक काट के देगा, ये ज़रूरी नहीं है कि वो कैश पकड़ा देगा। कभी कभी ऐसे मामला होते हैं कि ये मुझे दे दो और वो मुझसे ले लो। ना ख़रीदने वाला सिद्क़ मकाली से काम लेता है, सच्चाई से काम लेता है, और ना ही सामने वाला, दोनों अपनी अपनी, वो मुआवजे में क्या ऐब है वो उसको बयान नहीं करता, या उसके दिल में इस वक्त क्या है। बेचने वाले ने गलत चीज़ बेच दी, ख़रीदने वाले ने नीयत रखी को ले तो लूँ, फिर इसको बाद में देता हूँ पैसे इसको, या थोड़ी देर के बाद पता चल गया कि इसमें ऐब है, नुक्स है, जो मामला तय हुआ था कि मैं इतने वक्त में पैसे दूंगा, साथ ही उसने भी अपनी आंखें बदल ली। अगर ये दोनों लोग इस सौदे पर मुत्तफिक हो जाएं और दोनों सच्चाई से काम लें, कमी बेशी ऐब का बयान कर दें, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उनकी इस बै में, उनकी इस ख़रीद फरोख्त में, उनकी इस बिज़नेस में, इस तजारत में बरकत होगी। और एक दूसरे को, अगर एक सौदा आप कर रहे हैं, सौदा मंजूर है अल्हम्दुलिल्लाह, तय हो गया, मंजूर हुआ, चले गए,
और बाज़ सौदे हैं उनके लिए 3 दिन तक गुंजाइश होती है कि वापस कर सकते हैं, और कैसे करना है फिर वो बात ज़रा बड़ी लंबी चली जाएगी। बाज़ सौदे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुस्तकिल कायदा दे दिया, असूल दे दिया तिजारत का कि ख़रीदो फ़रोख्त करते वक्त आप दोनों क्लियर रहें। आपने शाहमाया अल-बय्यान बिल ख़ियार, ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले दोनों लोगों को इख्तियार है। कब तक? मालम यतफ़र्रक़ा, और बाद रिवायत में है हत्ता यतफ़र्रक़ा, जब तक वो जिस मजलिस में बैठ के सौदा कर रहे हैं वहाँ से उठकर निकल नहीं जाते, मजलिस बदल नहीं जाती, जगह बदल नहीं जाती, उस वक़्त तक उनको इख्तियार है। सौदा तय हो गया था लेकिन बैठे हुए हैं, किसी भी हवाले से कुछ भी शक गुज़र गया कि ये चीज़ सही नहीं, दूसरे को शक गुज़र गया कि शायद मुझे इससे ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी ज़रूरत फ़लाँ तरीके से पूरी हो जाएगी, मैं इसको नहीं बेचता। दोनों को अगर उसी मजलिस में बैठे बैठे अपनी राय बदलना है तो दोनों को इख्तियार हासिल है, वो बदल सकते हैं। लेने वाला राय बदल के छोड़ सकता है, बेचने वाला राय बदल के अपनी चीज़ को रोक सकता है, दोनों को इख्तियार है। लेकिन है सिर्फ तब तक जब तक कि वो इकट्ठे अलग अलग हो गए, इख्तियार ख़त्म हो गया। और आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, फ़इन सदक़ा व बय्यना, अगर वो दोनों सच पे हैं, सच बोल रहे हैं, व बय्यना, और अगर कोई लेने देने वाली चीज़ में ऐब है, कमी कोताही है, कोई नक़्स है, उसे बयान कर रहे हैं, बूरे कलहुमा फ़ी बेइहिमा, तो उनकी उस तिजारत में, उनके उस सौदे में, उनके उस बिज़नेस में अल्लाह बरकत डाल देगा। बूरे का वो मुबारक होगी, उसमें बरकत आ जाएगी। फ़इन कज़बा व ख़तमा, अगर वो झूठ बोलें, ये मेरी चीज़, और दूसरा कह रहा है कि मैं जो देने जा रहा हूँ तुम्हें वो ऐसे और वैसे, अगर वो झूठ बोल रहे हैं और छुपा रहे हैं, ऐब को छुपा रहे हैं, झूठ बोलकर ऐब को छुपा रहे हैं, फ़इन कज़बा, अगर उन्होंने झूठ बोला व ख़तमा, और छुपाया ऐब को, फ़मुहिक़त, सही बुखारी में फ़मुहिक़त और सही मुस्लिम में फ़मुहिक़ा, माना मफ़हूम एक ही है। फ़मुहिक़त बरकतु बेइहिमा, उनकी इस सौदे की, उनकी इस ख़रीद फ़रोख्त की जो बरकत है वो अल्लाह ताला ख़त्म कर देगा। अगर ये उसूल, ये कायदा, दोनों ताजर, ख़रीदने वाला भी ताजर है, बेचने वाला भी ताजर है, और कभी कभी बेचने वाला ताजर होता है, ख़रीदने वाला ताजर नहीं होता, हाजतमंद होता है, और कभी ऐसा भी है कि बेचने वाला हाजतमंद है, वो ताजर नहीं, ख़रीदने वाला। लेकिन यहाँ दोनों, चाहे वो ताजर हैं या हाजतमंद हैं, दोनों अगर सच पे रहें, कमी कोताही ऐब को वाज़ेह करें, अल्लाह उनकी इस बयान में बरकत डालेगा, बिज़नेस में, तिजारत में बरकत डालेगा। और अगर वो झूठ बोलें और अपने माल के ऐब को छुपाएं तो अल्लाह ताला उसके उस ख़रीदो फ़रोख्त या बिज़नेस में बरकत बिल्कुल नहीं डालेगा। तिजारत के असूल कुरान करीम ने बताए, तिजारत के असूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, और इस मौजू पर बहुत सारी तूल तवील गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज की मजलिस में इतना ही काफ़ी है। शायद हमारे बाज़ अहबाब के पास कोई सवाल भी हो तो वो इस सिलसिले में सवाल भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुझे और आप सब लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, मुझे आप सब को, तमाम मुसलमानों को हलाल कमाने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए।